लेकिन वो बड़े बड़े वाकया दसते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ां दसते हैं, लेकिन अन करीब एक हादसा जड़ा नमूदार होना है, वाकई होना है अचानक, ओदा ना साइंस नूं पता है ना किसी होर बला नूं पता है। या अल्लाह जानदा या अल्लाह दा हबीब जानदा। अन करीब कायनात विच वड्डा हादसा होने वाला है। कोई टैक्नोलॉजी, कोई रेडार, कोई सैटेलाइट सिस्टम दस नहीं सकता क़यामत आने वाली कदों आनी। अचानक होएगा। अल्लाह फरमा क़यामत अचानक आ जाएगी। महबूब फरमाया अचानक करीब अचानक आ जाएगी। है करीब ही है तो आनी अचानक ही है। अचानक सूरज की रोशनी गायब हो जाएगी, अचानक चन्न बेनूर हो जाएगा, अचानक आसमान के सितारे जड़े ने एक जमीन ते डिग जाएंगे, अचानक सैयारे आपस टकरा के तबाह हो जाएंगे। अचानक होएगा। और फिर हदीस मुबारक चित तक आया है, फरमाया दो बंदे बाजार के अंदर लेन देन कर रहे होंगे, एक कपड़ा खरीद रहा होएगा, एक बेच रहा होएगा। दुकानदार कपड़ा खोल के दिखा रहा है, अजे उन्हें कपड़ा लपेटिया नहीं होएगा, सौदा मुकम्मल नहीं होएगा, होया होएगा तो अचानक क़यामत आ जाएगी। और बंदा अजे कपड़ा लपेट नहीं सकेगा। एक आदमी खाना खा रहा होएगा, लुकमा मुंह च डालन लगेगा, अजे लुकमा मुंह च नहीं जाएगा क़यामत आ जाएगी। अचानक क़यामत आ जाएगी। हजरात ये मौजू बड़ा डड है और इस वक्त उम्मत नूं जरूरत है क़यामत की तरफ तवज्जो करन दी। उम्मत नूं जरूरत है हिसाब की तरफ तवज्जो करन दी। समझ आ रही है? क़यामत कदों आनी है? ओदा एक बुनियादी वजह निशानी, एक बुनियादी निशानी है वे इंसान गाफिल होएगा तो क़यामत आएगी। बिल्कुल गफलत, ध्यान ही नहीं, गुमान ही नहीं, वहम ही नहीं कि क़यामत आ जाएगी। इंज क़यामत आएगी। और तुसी अगर गौर करो तो दौर बन नहीं गया हो, फिक्र किसी नूं नहीं, गुमान ही नहीं, वडेरे तो वडेरे बंदे नूं भी नहीं ख्याल के मैं मरना है और क़यामत आने वाली, मैं मरना है, न मरन दा खौफ न मरन दा ख्याल। वडेरे तो वडेरे बंदे नूं भी ना खौफ है ना फिक्र है। और बड़े बड़े आला लोगों को भी क़यामत नहीं याद रही। और फरमाया क़यामत आनी भी इंजी अचानक आएगी, घुमाने नहीं होएगा। दौर बन रहा है, वक्त आ रहा है, तकरीबन बन चुका है, ख्याल नहीं है। दिन लाह में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, कुछ भी नहीं। ना रब दा खौफ ना नबी दी हया। सैयद अहमद हरब रहमतुल्लाह ताला आप सारी रात जागते सन, सोंदे नहीं सन। ते लोकां तरला करना बाबा सो जाया कर। फरमाया जिदे सामने जहन्नम नू तपाया जा रहा होवे, जिदे सामने जहन्नम नू दहकाया जा रहा होवे, और दूसरी तरफ जिदे सामने जन्नत नू सजाया जा रहा होवे, फरमाओ उस बंदे नू नींद आ सकती है? क्योंकि पता मैनू नहीं जहन्नम दहकाई जा रही है और भड़काई जा रही है, जन्नत सजाई जा रही है, और मैनू ये नहीं पता कि मैं जहन्नम च जाना है या जन्नत च जाना है। और बुजुर्ग फरमान लगे उस बंदे नू नींद आ सकती है। हजरत रिबा रहमतुल्लाह ताला कामिल बुजुर्ग ने इन्हें एक हबशी गुलाम खरीदिया। वो गुलाम खरीद क्या लिया तो, लेकिन वो गुलाम अजीब ही सी, रात नूं सोंदा ही नहीं सी, ना सोंदा सी ते ना सोन देंदा सी। एक दिन हजरत रिबा फरमाया तू ना सुनना है ना सुन देना है, तेनू गल की है? वो पता की कहंदा है? कहंदा हजूर जो रात पै जाती है ना हजूर, ये गल्लां गौर वालियां ने, इंतहाई हर आले दुआले वेखण वाली गल ही नहीं है, ये ते खुब के गल्लां सुनो। वो हबशी गुलाम कहंदा हजूर जो नेरा हुंदा है, अंधेरा हो गया, चन्न गायब होया, घुप अंधेरा हुंदा है, मैनू फौरन कबर भी याद आती है, तो मैनू जहन्नम दी होल ना किया और ओदा अंधेरा मैनू याद आंदा है।
कहता मैनू नींद आ सकती है, ये दुनिया का अंधेरा होंदा तो मैनू कबर का अंधेरा याद आ जाता है कि वक्त आना है, कोई भी नाल नहीं होना। जहन्नम की तरीकी मेरे सामने होंदी है, मेरा दिल डुबदा है, दिल गमगीन होंदा है, परेशान होंदा है। और दूसरी तरफ जो मैनू जन्नत की याद आती है तो जन्नत दी नेमतां याद आंदियां ने, फिर मेरा जी करता है मैं रब का जिक्र करा। मैनू नींद किवें आवे, एक पासे दिल डुबदा है, दूजे पासे उसदी नेमतां वेख के खुश भी होंदा है, फिर उधर खौफ की वजह तो नींद नहीं आती, जो इधर ध्यान जाता है मुड़ फिर शुक्र करने नूं जी करता है। अल्लाह सोहने किड्डी सोहनी जन्नत बनाई हुई है, तो उस जन्नत वास्ते कोशिश तो करनी चाहिए। सोने हुए वड्डे लोगों दी वड्डियां गल्लां हैं, साडे पाले तो यह भी नहीं रहा कि सानू क्यामत याद ही आ जाए, कदी तवज्जो ही की होवे ना। ये महबूब की शान है, महबूब दस छड़िया क्यामत दी वड्डियां वड्डियां निशानियां दस छड़ियां, और ये भी दस छड़िया भाई केड़े महीने च आनी है। महीना केड़ा होना मुहर्रम शरीफ का, दिन भी साइयां दसिया फरमाया जुम्मे का दिन होना है, जुम्मा का दिन, महीना मुहर्रम का, तारीख 10, केड़े सन च आनी ये नहीं साइयां दसिया, बस इस गल नूं छुपाया है। और क्यों छुपाया है, उसकी एक वजह है, हालांकि अल्लाह रसूल जानते हैं, सिर्फ इस वास्ते छुपाया ताकि डरते रहन, पता नहीं इस साल ही आ जानी, डरते रहन, खौफजदा रहन, मालक दी कोलों डरते रहन, तां करके मालक नहीं दसिया, साइयां नहीं दसिया, उंज निशानियां दस छड़ियां। बड़ी मशहूर मारूफ निशानी जी आम उलमा साढ़े बयान करते हैं, फरमाया फितने होणगे कसरत नाल। इस गल के उत्ते मैं ताड़ी पूरी तवज्जो चाहना, सोने जरा तवज्जो रखिया जे। ये गल्लां हजूर क्यों दसदे पे ने, अपनी उम्मत के भले वास्ते दसदे पे ने, उम्मत थरबा ना हो जाए, ईमान तो ज़ाया ना कर बैठे। गौर रखिया जे महबूब की शात में फरमाया फितनियां दा दौर होएगा, और फितने किवें आणगे, किंज दे होणगे, फरमाया फितने इंज जाणगे जिवें रात पै जावे ते सारी कायनात उत्ते जो रात छांदी है, चलो मुल्कां दे हिसाब नाल वखरा वखरा कि किते रात बाद चो पैंदी, किते पहले आ जाती, लेकिन जो भी रात पै जाती, जिथे भी रात पैंदी अंधेरा छा जाता है, हर शहर उत्ते स्याही छा जाती। फरमाया जिवें रात अंधेरी छा जाती है, इवें फितने भी छा जाएंगे अंधेरी रात की तरह। मतलब एक दो फितने नहीं होंगे, फितनियां दी बरमार होएगी, इतने फितने आ जाएंगे अंधेरी रात की तरह ही छा जाएंगे। और फिर अगली गल जी हजूर फरमाई, महबूब फरमाया उस वक्त तो जड़ा क्यामत का कुर्ब होएगा, इतना डड है, दिने मोमिन ते राती काफिर, राती मोमिन ते दिने काफिर, दिने मोमिन ते राती काफिर, राती मोमिन ते दिने काफिर। यानी वो फितने इस कदर लोगों के ईमान छीन के लै जाएंगे, हमले हो रहे होंगे। या एक मिसाल भी दी, तस्बीह का दाना टुट जाए तो दाने उत्ते दाना डिगदा है ना, और मैं फितने उत्ते फितना डिगेगा, फितने उत्ते फितना, फितने उत्ते फितना। ऐ वो दौर है, कदी कोई फितना, बेअदबी का फितना, सिहाबा के उत्ते बकवासात, तहकीकां हो रही ने, फलाने सिहाबी इंज कीता है, फलाने इंज कीता है, फलाना ठीक नहीं, तो फलाना नाउज़ बिल्लाह ठीक नहीं। अल अमान वल हफीज, कोई अहले बैत ते बोलिया, कोई किसी ते बोलिया, कोई वलियां नूं सरियाम भौंक गया। होइयां ना महबूब दीयां गल्लां बिल्कुल सामने, महबूब दीयां गल्लां बिल्कुल, जो गल महबूब दी, फिर महबूब का जिक्र, फिर उन्हें कोड़ा का जिक्र की करना है, पहले महबूब की बात। साइयां दी हर गल सच्ची साबित हुई और नजर आ रही। महबूब फरमाया कि इतने फितने होंगे, हर तरफ फितना ही फितना है। अज भी एक रैली है सिर्फ गुस्ताख के खिलाफ, वो भी गुस्ताखी की थी, आए दिन बेअदबियां गुस्ताखियां सरियाम लोग की भौंकन लग बन गए और भौंक रहे हैं। और फिर महबूब ने अगली गल दसी, फरमाया उस वक्त बैठा हुआ शख्स खड़े नालों बेहतर होएगा, खड़ा हुआ शख्स चलने वाले नालों बेहतर होएगा, चलने वाला शख्स दौड़ने वाले नालों बेहतर होएगा। अच्छा, ये महबूब फितनियां का जिक्र कर रहे हैं, फितनियां का दौर होएगा
और उस फितने के दौर में वड्डा कारनामा की होएगा जिहड़ा अपना ईमान बचा जाएगा। बस उस दौर च ईमान बचाना ही वड्डा कारनामा है भाई। जो इन्ने फितने होने ने फरमाया ओदा बड़ा उन्हें मारका मारना है, बड़ा बड़ी कार्रवाई करनी है, बड़ा उन्हें कुछ करना है, तो उन्हें ईमान बचाना है। बुखारी शरीफ की एक रिवायत भी ये अटैच है, सुनिया जे महबूब ने हाल भी दसे ने। बुखारी शरीफ के अंदर प्यारे महबूब ने इरशाद फरमाया, अन करीब एक जमाना आ जाएगा, एक जमाना ऐसा आ जाएगा, उस वक्त दा बेहतरीन माल बकरी होएगी। ऐसा मेरी उम्मत के उत्ते जमाना आना है, ऐसा वक्त आना है, उस दौर दे अंदर बेहतरीन माल बकरी होएगी। की मतलब फरमाया, बकरियां ले ले, पहाड़ा नू निकल जावे, गारा नू निकल जावे, लोकां नाल बहना खलोना ना रखे, अलग थलग रहना शुरू कर दे। साइयां फरमाया, फितनियां दा दौर होएगा, बेहतरीन बंदा ही होएगा। पहाड़ा दी तरफ, गारा दी तरफ साइयां मिसाल दिती है। इंज दे ना बनिया जे जिवें साडे दौर दे अंदर कई बंदियां दी जुबान तो सुनन नूं मिलदा है, असी सुनदे सारियां दियां। मैं सुनदा सारियां दियां, आंदा सुनो सब की करो अपनी, सुनो सब की करो अपनी। मैं कहा तू तो सुननी है, आंदा मैं सुननी हाँ, कटर सुननी हाँ, लेकिन सुननी सारे दी चाहिए है। हालां महबूब की फरमा रहे ने, अलग हो जा, दूर रवी, बैठने वाला बंदा खड़े रहने वालों बेहतर होएगा, खड़े रहने वाला बंदा चलने वाले नालों बेहतर होएगा। पर मैं ना जा, तू ना आले दुआले घूम, हर थां ते ना जा, पीछे पीछे नहीं, और दौर फितनियां दा होएगा। और फरमाया ईमान बचाना है, बकरियां दी साइयां मिसाल दे दी। महबूब फरमा रहे ने बच के रहना है। ये आंदा नहीं मैं सारियां दी सुन लेना, पहले सुन्नीयत सी, हर तरफ वाले सुन्नत सन, सुनना शुरू किया हर एक नूं जी मैं सारियां दी सुन लेना। नहीं मैं कटर रही हाँ, चंद अरसे बाद वो कटर कटर ना रहा, चंद अरसे तो बाद ओदा अकीदा बदल गया, कोई किसे मसलब च वड़िया, कोई किसे मसलब च वड़िया। महबूब की गल उत्ते गौर ना कीता जी मैं सारियां दी सुनना। साडे पीरो मुर्शिद दा ऐलान होना, फरमाया साडे कान बंद नहीं होना, असी किसे नूं नहीं सुनना। हुण सानू नवीं तहकीकां दी लोड़ कोई नहीं कि सहाबा इंज कीता कि इंज कीता है, साडे वल्लों हर सहाबी ए नबी। ये हुण तहकीकां उठनियां, क़यामत दा कुर्ब आ गया तो हुण तहकीकां होणियां पे मौला अली ते हैदर करा अमीर मुआविया दी जंग नाल की बनिया ते इंज क्यों होया ते इंज क्यों होया। यानी पहले नूं फिक्र कोई नहीं, तैनूं बुधी फिक्र पै गई। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਿਆ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਕੰਨ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਜੋ ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਫਰਮਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਦੂਗਰ ਹੋਣਗੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਦੀਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਵੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਦੀਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਚਲਾਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਪਿਆ ਜੇ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਜੇ। एक निशानी है वे फितने ज्यादा हो जाएंगे, तुम वेख रहे हो फितने ज्यादा हो गए। दूसरा एक सोने महबूब फरमाया इलम उठ जाएगा, इलम उठ जाएगा, ये निशानी है दूजी। जिहालत आम हो जाएगी। आज मालूमात बड़ी है, इलम नहीं है भाई, मालूमात बड़ी, हर शय दी मालूमात है, हर मुल्क के बारे मालूमात रख देने, फलानी जगह उत्ते की मशहूर है वो भी मालूमाती मामूलात बड़े ने, लेकिन इलम जिन्हों किया गया वो इलम नहीं होएगा। इलम की दाना है कुरान दा हदीस दा, इधर वेख के कहो ना सारे सुभान अल्लाह। इलम की दाना है कुरान नो जानन दा, नबी दे फरमान नो जानन दा। अरबी पढ़नी किसे नू नहीं आउंदी, आंदे मैनू इलम बड़ा है, मैं कहा सुन सुना के इलम बरखी खेडे।
मोबाइलों तो सुनी जाना कदी किसी कमीने की तकरीर, कदी मोबाइल तो सुन ले, कदी यूट्यूब तो सुन ले, फेसबुक तो सुनना वे, एदा नाम तो इलम नहीं है। सुनाने वाली गल अक्सर झूठी होंदी है। मेरे आका फरमाया बंदे दे झूठा होने वास्ते इन्नी गल ही काफी है, सुनी सुनाई गल अगे कर देंदा वे। हुण ते दौर भी फितने आ गए, तू मोबाइल तो इलम सीखना पिया वे, मोबाइल ते बैठे मौलवी दी गल सुनना वे, हाला इलम दा ना नहीं है। हुण बड़े बड़े तुसी लोग वेखोगे, मिंबर ते बैठे भी वेखोगे, खतीब खुतबा देंदे भी वेखोगे, महफिल दे उन्हें तकरीर भी करदे वेखोगे, लेकिन ना सही कुरान आंदा है ना जनाबी अली हदीसां आउंदियां ने। इलम दे जनाबी अली अरबी दे अंदर है, कुरान भी अरबी है, सोने दी जुबान भी अरबी है। पहले तेनों पढ़ना पेगा, पहले तेनों जनाबी अली जामिया निजामिया जाना पेगा, उत्थे जाके करदाना भी पढ़निया पैण गिया, तेनों जनाबी अली हर किस्म का इलम भी हासिल करना पैना है, उत्थे मारा भी खानिया पैनिया ने, उलमा दे कदमां च बहना भी पैना है, नूरानी चेहरे वाले दा दीदार भी करना पैना है, फिर जाके इलम आना है। घर बैठे ही मुफ्ती बन गया है, आंदा मैं कुरान च पढ़िया है, मैं फलानी जगह पढ़िया है। मैं कह तू यूट्यूब दा मौलवी है, यूट्यूब तो पढ़ के आया मैं, इलम दा ना नहीं है। आज जनाब अली जिले इलम वेखना ही ते इलम ते बाबे रिज़वी कौन है। और जिसनों कुरान पढ़ना सही ना आवे, जिन्हों इंजीनियर अक्सर कुरान शी पढ़ता तो गलत पढ़ता है। और भी बड़े बड़े बड़ा जी तूतिए पाकिस्तान है, एक कर भी हदीस भी नहीं पढ़ सकते, वो इलम है, वो आलिम है, बस सोराला बादशाह है, शहर बड़े बड़े पोस्ट लगे होंगे, लामा तू दहर, किड़िया किड़िया बलावा उन्होंने लकब दे के सुन देने, बड़े बल्ले बल्ले जी, बड़े बल्ले, ये आलिम है जी। सोने महबूब फरमाया इलम उठ जाएगा। और बनी इसराइल दी तबाही दी एक वजह है, वमिनहुम उम्मियूना ला यअलमून अल किताब इल्ला अमानिश, उनमें से वो थे जो किताब नहीं जानते थे सिवाय मन गढ़त बातों के। इन टोले माई आंदे नहीं, मुझे कुरान नहीं आंदा। उन्हां दी तबाही दी सबब, तबाही दी एक वजह किताब तो दूर होना। बाबे जी वकार उन्हां दा जिक्र रब करके दसदा है, वो बर्बाद होए जिन्हां किताब ना सीखी। तो तुसां जे कुरान ना सीखा तो बर्बाद तुसां भी हो जाओगे। कुरान पढ़ो। सोशल मीडिया एंकर दीन दसन देने, अदाकार दीन दस देने, वाह जी वाह। सारी जिंदगी बाबा अरबी हदीसां पढ़ता रहे, वो दी नहीं समझ आई थी। इंजीनियर बकवास करता है, जो बकवास करता है इंज वायरल करते हैं, बल्ले बल्ले। बड़ा इलम है, बड़ा इलम है। तीसरी निशानी क़यामत दी, सोने महबूब फरमाया हलाल और हराम के अंदर तमीज नहीं करेंगे, बेपरवाह। माल आना चाहिए, माल आना चाहिए, हराम आवे हलाल आवे, किसी गल की तमीज नहीं रह जाएगी। हर वक्त निगाह माल दे बल्ले होगी, कित्थों आ रहा है, कित्थों जनाब वाली कमाई का जरिया बनया है, यदी फिक्र नहीं है। बस माल ही, बल्कि कई इतने जनाब वाले बेबाक किस्म के लोग ने, ये जुमले भी बड़ी बेबाकी के नाल कहते हैं। हुण ते जनाब वाली झूठ तो बगैर गुजारा ही नहीं है, हुण की करिए बेईमानी तो बगैर गुजारा ही नहीं है। हुण की करिए, मिलावट ना करिए तो कारोबार नहीं चलता। मैं कह जिन्ना मिलावटा करके, जिन्ना दो नंबरियां करके कारोबार चमकाए ने, उन्होंने जलील भी रब सोने कर छड़ जावे। जिन्ना ईमानदारी दा जनाब अली बूआ नहीं छड़िया, दीवे भी दे उन्हां बाबियां दे बल दे ने।
तेरी केड़ी कमाई है, केड़ा दूजे नाल बली कारोबार करना पिया वे, अख बंद होण दी देर है, तेरा ते किसी इखलास दे नाल खत्म भी नहीं दिलाना, तेरा रिज़्क भी लगा जाना है, तेरा नाम भी लगा जाना है, लेकिन जिन्ना दीन दे नाल वफा कीती, जिन्ना हलाल रिज़्क कमाया ते खादा ते खिलाया, उन्हां दा रिज़्क इन्नियां सदियां बीतियां पईयां ने, अज भी दाता दा लंगर मुकदा नहीं है। उन्हां नूं रिज़्क दे रहा रब, इन्नल्लाह यरज़ुकु मन यशाउ बिगैर हिसाब, अल्लाह बेशक रिज़्क देता है जिसको चाहता है बगैर हिसाब के। जिन्हों अल्लाह रिज़्क दे बगैर हिसाब तो रिज़्क मुकदा। खुदारा सानू गौर करना चाहिए। माल 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 माल, ओ भाई बड़े मालदार ने लेकिन उन्होंने तौफीक नहीं, इन्ना माल होने के बावजूद तौफीक नहीं नेकी दी, इन्ना माल होने के बावजूद अल्लाह के राह देने की तौफीक नहीं, निकलता ही नहीं उन्होंने कोलों। ते सवाल इन्ने ने, सुकून फिर भी कोई नहीं, परेशान ने, औलाद नकमी है, बेगम ताबेदार कोई नहीं, घर में सुकून कोई नहीं, बीमारियां ने पकड़ लिता है, कमाई का की फायदा, झूठ तो गुजारा नहीं होता जी इंज ते फलां टी। सुनो सच बरकत है, झूठी कसम सोने फरमाया झूठी कसम चुक के माल बिक जाएगा, शायद बिक जाएगी लेकिन अल्लाह विचों बरकत लै लेगा। मैं अक्सर बेशतर महाफिल में कहना, साडे उलमा इस दौर के उलमा भी भाई तनख्वाहां थोड़ियां ने लेकिन कभी रोंदियां नहीं वेख्या तुसीं उन्हां उलमा नूं। मैं नकीबा खतीबा की गल नहीं करता, उलमा की पे गल करना। उलमा नूं असां लोकां दे सामने हाथ फैलांदे नहीं वेख्या, रोंदियां नहीं वेख्या, शुक्रियां करते नहीं वेख्या, गिले करते नहीं वेख्या। की है उन्हां दा रिज़्क हुंदा बरकत वाला। यकीन कामल होना चाहिए यार। सुनिए वाकई सुनोगे ईमान ताज़ा हो जाएगा और गौर ना सुनना है। हिंदुस्तान का एक तगड़ा बादशाह गुजरिया, मुगलिया सल्तनत का वड्डा बादशाह औरंगजेब आलमगीर। ये बादशाह भी रहा है तो अपने दौर का मुजद्दद भी रहा है। सुभान अल्लाह सारे आखो ना, क्या तगड़ा बादशाह से। अल्लाह अकबर, तगड़ा बादशाह। मुल्ला जीवन इन्हां बुजुर्गों की किताबां दरसनामी पढ़िंदियां ने। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह तआला ये हिंदुस्तान के तगड़े आलमे दीन, वड्डे चोटी दे आलम, और औरंगजेब आलमगीर वक्त दा मुजद्दद इस सोहने आलम दा शागिर्द है। उदों बादशाह उलमा दे शागिर्द हुंदे सन, हुण उलमा नूं की समझदे ने। बड़ी जुर्रत ना आज कह रहे हैं वो कंटेनर पर नमाज पढ़ रहा था, इन्होंने नमाज का ख्याल ना किया और देखें ये कोई यजीदी हैं, ऊपर से उसको धिक्का दे दिया। मैं कहा जुल्म किया जालमा ने। लेकिन जिस वक्त साढ़े आलमा नूं तरावियां पढ़ांदा तो असां चुक लिता, उदों कोई याद नहीं शायद आई। जिस वक्त तरावियां भी ना हाफिज़ां नूं पढ़ा दित्तियां और उलमा इकराम नूं ऐन नमाज की हल विच उदों घसीट के लै गए नमाजियां दे सामने। जैसी करनी गुलाम बोल सकते हैं, बाकी भावें ना बोलो कोई मसला नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी। मंग पना मोहम्मद बख्शा बेपरवाह जनाबों, कोई फकीर कुछ नहीं कर सकता, फकीरां दा कोई मसला नहीं, लेकिन फकीर दा रब ते सब कुछ कर सकता है। मैं सुबह फजर टाइम सुनाई है, बाबे होर एक बंदा सी उत्थे लाहौर दा, ते उन्हें धमकी लाई, उन्हें कहा मैं तेनों कतल कर देना। उदों शाहबुल माली विच इमाम आप इमामत करते सन, तो बाबा जी फरमाते मैं ठीक सा, तो उन्हें मैंने धमकी दी तो बार बार मैं तेन इंज करदा, मैं तेन मार देना, मैं ये कर देना। तो कहना 8 दिन लंघे तो वह मुंडा कतल हो गया। और फिर वो आके माफिया मंगे तो कहना लगा जी हजूर तुसीं बददुआ दी थी। मैं तो यार कुछ नहीं किया। उन्हें कहा जिस मस्जिद का इमाम लगता बाबे और इन्होंने काम कर दिता है। शाहबुल माली वो बुजुर्ग ने जिन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूबे सुबानी का बड़ा कुर्ब हासिल से। इंज कह लो बरसगीर पाको विंद इन्हों वध के किसी कुर्ब नहीं मिलया। हाँ 11वीं वाले पीर का, तो उन्होंने मस्जिद विच आप इमामत करते सन, उन्होंने नाम वाली मस्जिद जड़ी। तो आप फिर फरमाने सुनो, फिर मेरे को माफिया मांगता सी।
आप फरमाया असी तो फकीर लोग हाँ, असी तो माड़े लोग, असें की कहना है। उसने कहा लगता बाबे नूं जलाल आ गया। गोलियां मारियां, रमजान का महीना, सब कुछ किया, ये की कर सकते सन। ये परचे भी जल के, सब कुछ दहशतगर्दी के परचे भी जल के, बाबे और भी इन्ना वक्त अंदर गुजारिया, हाफिज साहब भाई ने इन्ना वक्त गुजारिया, इन्ना साडे अमीर मोहतरम ने बर्दाश्त किया, सब कुछ किया। रब तो रब ही है ना। ये सारियां दीन का दरस और मुहब्बत और ये क्या है, ये फलां है, काश तुसी उदों भी बोल दे ताजी इंजना हुंदा, लेकिन जैसा करना वैसी भरनी तो है। चले सुने, मैं इधर तरफ आता हूं। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह ताला, हिंदुस्तान दा तगड़ा आलमे दीन, औरंगजेब आलमगीर, मुजद्दद भी है, वक्त दा बादशाह भी है, इस आलमे दीन दा शागिर्द। एक दिन जनाब अली औरंगजेब बादशाह ने दावत की है, उस्तादां दी दावत हुई, उस्ताद गिरामी तशरीफ लैके आए ने। बादशाह ने बड़ी इज्जत दे नाल, बड़े प्यार दे नाल, बड़े वकार दे नाल उस्तादां दी खिदमत की, दावत की है। जदों उस्ताद गिरामी जान लगे ने, उन्हां जनाब अली अपनी बारगाह च तोहफा पेश किया, एक तमन्नी, दो आने, किने दो आने, और दो आने पेश किते, दवन्नी, वो दवन्नी पेश की, आपने कबूल फरमाई। हजूर मेरे लोग कबूल फरमाओ। हाला बादशाह दी बारगाह च भाई केड़ी शै दी कमी होंदी है, लेकिन कोई गल सी उन्हां ना, हजूर मेरे लोग कबूल फरमाओ ना, कबूल फरमा ली, चले गए। वक्त गुजरता गया, चंद अरसे तो बाद तकरीबन 12 तो 14 साल गुजरे ने। जनाब अली ए आलमे दीन बड़े अमीर तरीन हो गए, मकान बड़ा हो गया, रेल फेल हो गई, माल वाफर आ गया है। हालांकि जामिया के अंदर पढ़ाते ने, दीन पढ़ाते ने, शागिर्द नूं पता चलिया उस्ताद बड़े अमीर हो गए ने, मेरे उस्ताद गिरामी बड़े अमीर कबीर हो गए ने, बड़ा माल अल्लाह ने अता फरमाया है। एक दिन इत्तिफाक नाल मुलाकात हो गई, उस्ताद जी की हाल है? आपने फरमाया बड़ा ही करम है। आपने फरमाया यार औरंगजेब, जेड़ी तू दवन्नी दी सी, उस दवन्नी दी इन्नी बरकत हुई है, मैं कारोबार दे अंदर तेरी दवन्नी लाई है, अल्लाह ने माल विच बरकत अता फरमाई है। वो जो तू दो आने दे गया साहब भाई, वो ते कमाल बरकत कर गए। उन्हें सुनिया ना, आंदे उस्ताद जी मैं दसा मैं दवन्नी कितों लीती सी, ये दवन्नी की गल सुनावा। तो उस्ताद गिरामी फरमान लगे, मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह तआला फरमान लगे, जी बेटा सुनाओ। उन्होंने कहा जरूर सुनो। पहले सिपाही भेजा, फिर मैं जाओ ओ फलाने महल्ले में एक गले का ताजर दुकानदार है, उन्होंने लैके आ। वो गले के ताजर को बुलाया गया। आपने फरमाया फलाना साल फलाना महीना वो खाता खोलना जरा। दुकानदार है, खाते वाला रजिस्टर नाल लैके आना सी, वो लैके आया। पर मैं पढ़ होए एक खाता पढ़, वो पढ़न लग गया। इन्नी रकम फलानी जगह दी दिती, इन्नी रकम फलानी जगह दी दिती, पढ़दा जांदा है। औरंगजेब बादशाह भी सुनता पिया, मुल्ला जीवन भी सुनते पे ने, इत्थे रकम दी, इत्थे दी, इत्थे दी। चलदा चलदा जनाब एक मकाम आया, रुक गया वे। आपने फरमाया पढ़दा क्यों नहीं? लंबी जी ना भी सर्द आह भर के, ठंडी जी आह भर के कहता है सरकार पढ़ना वा। पर मैं अगे पढ़ आंदा एक दो आने यानी दवन्नी, ये दवन्नी एक नामालूम बंदे नूं दिती है, नामालूम बंदे नूं दिती है। आपने फरमाया नामालूम बंदा कौन है? एक दवन्नी किन्नू दिती हो? आंदा सरकार बंदे दा पता नहीं है। पिछे चलया एक रात आ गई, बारिश का मौसम है, बारिश होंदी पई है, रात का अंधेरा वे, मैं घर दे अंदर अकेला वां, घर दे अंदर तन्हा वां। बारिश हुई मेरे घर दी छत चो गई है,
छम छम पानी वेड़े के अंदर आंदा पिया मैं परेशान हो गया की करा आंदे ने इस टाइम ते मिस्त्री भी कोई नहीं लभना आखिरकार बूवे बाहर गया वहां रात दा अंधेरा वे एक बंदा मैनू नजर आया वे मैनू आख्या बेलिया मेरी छत चौंदी पई है अगर तू काम कर सकना ते वेलकम उन्हें आख्या बिल्कुल कर सकना वहां वो बंदा मेरे नाल आया उन्हें जाके छत ते काम किया उन्हें बड़ा सोहना काम किया पानी आना बंद हो गया छत भी सोहनी हो गई उन्नी देर नूं फजर दा वेला हो गया रात काम करता रहा फजर दा वेला होया मैनू आख्या मैं क्या ओ जनाबे मोहतरम ओ सोहणिया आ मेरे को दवन्नी लै ला फिलहाल घर में नहीं ने दवन्नी तू लै ला ए दो आने कबूल कर वैसे काम तो सोहना किया पैसे तेरे ज्यादा बनते ने लेकिन फिलहाल इन्हें ने तू सुबह मेरी दुकान ते फलानी दुकान मेरी दुकान ते मैं तेन पैसे होर देंगा वो बादशाह भी ते मुल्ला जीमल रहमा उस्ताद ग्रामी गल सुनते पे ने ते ओ बंदा कहने लगा नहीं यार मैनू दो आने काफी ने हल मिम मजीदिन हमारे यहाँ तो ये तो कहता है हल मिम मजीदिन आन दो जड़ी शह आंदी है हराम है हलाल है आन दो आंदा हजूर तुसीं सुबह आया जब मैं जनाब तुहानू पैसे होने का नहीं जदाकल्ला अज इन्ने दे छड़ो दवन्नी काफ़ी है मेरे वास्ते उधरों अज़ान फजर शुरू हुई सलाम दुआ करके चला गया उन्हें कहा मुड़ आंदा उस दिन तो लभना वो बंदा नहीं लभदा उस दिन दा जनाब अली तलाश करना पिया वा शाला लब जावे पैसे भी देने ने ओदी जियारत भी करनी है बादशाह ने फरमाया गल पूरी हो गई जे पूरी हो गई जा चले जा ओनू जावन दा हुक्म दिता फिर उस्तादां दे सामने हाथ जोड़ के अर्ज कीती उस्ताद जी ओ तवन्नी जिन्नों मिली सी ओ होर कोई नहीं ओ मैं अपने हाथ दे नाल कमाई की है अपने हाथ दे नाल खालस मेहनत दे नाल अपने हाथ दा रिस्क हलाल कमाया होया बादशाही दे नखरियां चों बाहर निकल गए अपने बैतुल माल विचों माल नहीं कढ़िया अपने हाथ दी कमाई थानू दिती है हलाल दी कमाई दी फिर बरकत होनी और दब क्या को सुभान अल्लाह मेरा गुजारा नहीं चलता मैं मिलावट ना करा तो गुजारा नहीं चलता मैं क्या गुजारा होएगा लेकिन हलाल कमा लखा कमा अरबा कमा खरबा कमा सुकून तेरे को किथों लिया सकने जे मालिक तेरे को बरकत ले ली जे मालिक तेरे को रौनक ले ली जे मालिक तेरे को ईमान ले लिया तो दौलतां नूं फूकना ही की फायदा भाईया इन्नी दौलत दा असा वेखिया ज्यादा दौलतां वाले सदका भी नहीं जे करदे खैरात भी नहीं जे करते मिलाद भी नहीं जे मनाते माड़े जरा वाह वाह मुहब्बत वाले होंगे ने इल्ला माशा अल्लाह आवा बेजी वकार ओ एक सिक्के दे नाल मुल्ला जीवन वर्गे बंदे उन्हें आख्या ओ औरंगजेब तेरे ते दवन्नी ने कमाल ही कर छड़िया उन्हें आख्या दवन्नी भी तो कमाल वाली है ना नीयत फरमाए यार बड़ी बरकत है रिज़्क़ हलाल विच बोलो तो सही ये जो नीयत को रोला हो ना पता उदों मठा मठा बोलते नहीं यार हुण मसीत बह के कई नहीं वो मसीत बह के बंदा झूठ मार दे नहीं नहीं तू दब के रख बेईमानी मालिक दे दरबार बंदा नीयत करे या अल्लाह मैनूं तौफीक दे इंशाअल्लाह मैं अज तो बाद बेईमानी नहीं करांगा और ईमानदारी नाल सौदा बेचांगा अल्लाह बरकत फरमाएगा प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद में क़यामत के करीब हुण तुसीं वेख रहे हो आन दिओ रिश्वत आम सूद दा लेन देन आम दो नंबरी बेईमानी फ्राडबाजी आम है ईमान भी तो कमज़ोर ने ना फिर खप जाइदा ओए नमाजी बन जाओ सोहणिओ नमाजी बन जाओ इस दरबार छाया करो हैं पर नहीं ना बदल दे नहीं ना गौर कर दे शायद कमाइयां दा भी विच फिर रौला है ना रिस्क हलाल होंदा ते ये मामला ना होंदा अगे सुनो प्यारे महबूब ने इरशाद फरमाया कि क़यामत दी निशानियां विच ये भी है माँ बाप नूं सताणगे ना फरमानियां देख रहे
माँ बाप नूं इन्ना सतांदे ने, बहुत दफ़ा कुटदे भी ने। कई खबरां विच और अखबारां च आंदा नहीं, फलाने मुंडे ने दौलत की खातर अब्बे नूं गोली मार दी। पिछले दिनों में उन्हें अब्बे की कबर ही खोल ली। महबूब दी गल्लां कितनियां सच्चियां। उन्हें अंगूठा लाने का अंगूठा तो रह ही गया, शर्म नहीं आई, उन्हें अपने अब्बे की कबर खोल के ते विचों अंगूठा लवा लिया। पता नहीं अब्बा सी केड़ी सी, केड़ा रिश्ता सी, बहरहाल उन्हें कबर खोली। कबर माँ बाप नूं गालां कढनियां, उन्हां तों उच्चा बोलना। अल्लाह फरमांदा वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। ताडे रब फैसला कर छड़िया है, इबादत सिवाय अल्लाह दे और किसी दी नहीं करनी। ते नाल फरमाया वालदैन नाल एहसान भी करिया जे। लेकिन नहीं, वालदैन चंगे होण लगदे ही नहीं। कई इतने जाहिल ने, वो कहते ने माँ बाप मेरे अनपढ़ ने, जाहिल ने। माँ बाप नूं अनपढ़ कह देना, माँ बाप नूं जाहिल कह देना, हलाकत वाली गल नहीं। हदीस मुबारक समात फरमाओ। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, आप रावी ने फरमाने के आका करीम ने इरशाद फरमाया कि जड़ा एक बंदा इस हाल के अंदर सुबह करे कि ओदे माँ बाप दोवें होवन या एक, अगर दोवें होवन, वो इस हाल विच सुबह करे कि ओदे माँ बाप उत्ते राजी होवन और अपने माँ बाप का फरमा बरदार होवे। फरमाया जिवें ही सुबह होंदी है अल्लाह उस बंदे वास्ते जन्नत दे 2 बूहे खोलदा है। किन्ने बूहे? जे दोवां चों एक ना होवे, एक फौत हो जाए तो फिर एक जन्नत का बूहा खोलता है। लेकिन किदे वास्ते? जिदे माँ बाप उत्ते राजी होन। और दूसरी गल महबूब ने इरशाद में, जे बंदा इस हाल दे अंदर सुबह करे कि ओदे माँ बाप उत्ते नाराज होवन और ना फरमान होवे माँ बाप दा, तो फरमाया सुबह जहन्नम दे 2 दरवाजे खुलते हैं। अगली गल आ रही जरा साडे विच मसला, नहीं नहीं अब्बा भी तो चंगा नहीं ना करता, अम्मा भी तो इंज नहीं ना करती, मेरी गल नहीं मानती, अम्मी ने इंज किया अब्बे ने इंज किया। ऐसा भी पूछे आगो। प्यारे लजपाल नबी ने फरमाया अगर माँ बाप नाराज ने, फरमा बरदार नहीं है, दिन चढ़ेगा जहन्नम दे 2 बूहे खुल जाएंगे। उस बंदे वास्ते जड़ा अपने अम्मा दे अगों बोलदा है, अपने बाबे दे अगों बोलदा है, ओदे नाल लड़ाई करदा है या गालां करदा है या चंगा नहीं जानदा या उन्हां दी खिदमत नहीं करदा, प्यार नहीं करदा। सहाबी रसूल ने पूछया सोहणिया अगरचे बाप जालिम ही क्यों ना होवे, अगर बाप जुल्म भी करदा होवे फिर भी मेरे आका करीम ने फरमाया अगरचे जालिम भी होवे, अगरचे जालिम भी होवे, अगरचे जालिम भी होवे, नबी पाक ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया अगरचे तेरा बाप जालिम ही क्यों ना होवे फिर भी तेनों मापियां दी फरमा बरदारी करनी पैनी। तू ना एडा बन, हालांकि इंज होंदा नहीं कि माँ बाप जुल्म करन, इल्ला माशाअल्लाह खुदा ना खास्ता अगर कोई निकल ही आया अब्बा एडा निकम्मा ते मुड़ भी तेनू वो हिस्सा मिलना है फरमा बरदारी वाला। तेनू कादी लोड़ है कि तू माँ बाप का हिसाब लैंदा रवें, तेरे माँ बाप का हिसाब तेरा मालक लै लेगा। ओह सोनियो समझ आ रही है? ये गल्लां दिमाग चो कर छड्डो। मेरा अब्बा ठीक नहीं करता मेरे नाल, अब्बा इंसाफ नहीं करता, वड्डे भरा नाल इंज ते फलाने नाल इंज, तेनू की लगे? तेरा अब्बा ही बदल बरोजे क़यामत हिसाब दे लेगा, तू अपना हिसाब दे। मां गुनाहगार भी है ते तू ओदा फरमा बरदार बन के रहना है। आखिरी हदीस समात फरमाओ, क्या को सुभान अल्लाह। माँ बाप नू राजी कीते माहौल बनना है, नहीं चलाकियां करी दियां, नहीं एडा होशियार बनी दा, तू कुछ भी नहीं है। शैतानी वसवसे ने नहीं 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 तेरा तेरे नाल इंसाफ नहीं होंदा। जिन्हें तेनू जम के तेनू पाल पोस कितना जवान कर छड़िया उन्हें अजे इंसाफ ही नहीं किया। तेरी दवाइयां की खातर तेरा बाबा बुढ़ा होया है। हाँ तो रातां नू नींद ना अब्बे नू आंदी ना मां नू आंदी जो मुंडा बीमार होंदा सी। हुण तू बड़ा हिसाब ला रहे ने अब्बा चंगा नहीं करता, अम्मा चंगा नहीं करती। सोने मैं वो जिमें दे भी है, तू बस उन्हां दा फरमा बरदार ही रह। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी ने, कलीमुल्लाह ने सफर कर रहे सन ते रस्ते विच ना आप थोड़ी थकावट महसूस हुई।
थकावट महसूस हुई दस की या अल्लाह मैं थक गया, कोई सवारी का इंतजाम फरमा। रब कादर चाहता तो सवारी भेज सकता, ना भी सवारी भेजे अल्लाह चाहता तो मूसा अलैहिस्सलाम नूं हवाओं में उड़ा के लैके जा सकता है कि कोई ना। हाँ मालिक कादर जो है, लेकिन रब ने की फरमाया, फरमाया मेरे प्यारे कलीम ऐ सामने पहाड़ है, इस पहाड़ दे विच एक गार है, उस गार विच एक मेरा बंदा है, ओनू कह कुछ सवारी का कुछ करे। हाँ हुण मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, आप सरकार ने पहाड़ की तरफ गए ने, गार के अंदर गए ने, उथे एक अल्लाह का बंदा रहिंदा इबादत करता पिया मैं, उहदे नाल जाके गल कीती, बेलिया मैं सफर ते जाना पिया वां, थक गया, वहां कोई सवारी का इंतजाम हो सकता है कि कोई ना। उन्हें आख्या सरकार क्यों नहीं हो सकता, हुणे कर लेने आ। उन्हें आसमान वाल मुंह करके दुआ की थी, या अल्लाह एक बदल का टुकड़ा भेज दे, अपने नबी नूं ते बिठा ले। इधर दुआ की थी है, हालांकि मूसा कलीमुल्लाह नबी ने, अल्लाह दे प्यारे रसूल ने, आप डाडे पैगंबर ने, लेकिन रब दसना चाहता वे जेड़ा साडा प्यारा हो जावे, असी नबियां दे सामने ओदा जिक्र करा देने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आखदे पैने उन्हें जिन्हें बिल दुआ की थी, आसमान तो बदल आया, आंदा हजूर सवार हो जाओ तैनू ले जाएगा। अर्ज की थी या अल्लाह ए की माजरा है, ए बंदा कौन है, एडा एडा करने वाला क्यों है, एदी दुआ दे नाल आसमाना तो बदल क्यों आया है। रब्बे कदीर ने फरमाया, ऐ मेरे कलीम एदी एक मां इस गल्लां नूं जनाबी अली अपने दिल की तख्ती ते लिखना पैना है। एडियां चलाकियां करन दी लोड़ कोई नहीं, अपने इल्मां ते मान करन दी लोड़ कोई नहीं। अगले दिन मैं दसिया है बाबा रिजवी जो एडी शान वाला है, बाबा जी दे कोलों पुछया गया, सोने एडा इश्क कुट कुट के भरिया होया वे, इश्क कित्थों लिता वे। आपने फरमाया एदा क्रेडिट मेरे प्यार दा क्रेडिट, मेरे इश्क दा क्रेडिट मेरी मां हो जाता है, सारा कमाल मेरी अम्मा दा है। आख्या किवें, उन्हें कहा मेरी अम्मा गल गल दे उत्ते जुमला बोलदी हुंदी सी, मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं सदके, और सारे बोलो ना सदके, मैं सदके। और पुरानियां माइयां ते पुराने बाबे अकीदे मजबूत, हुण कहन लग्या भी शक पै जांदा है, पता नहीं जायज़ भी है कि नहीं, चलो पुछ ही लवां। मैं कहा दादा चुमदा रहा है, पर दादा चुमदा रहा है, नाना चुमदा रहा है, पर नाना चुमदा रहा है, पिछा सारा खानदान चुमदा रहा है। अजीब जम्मिया तू, तेनू तहकीक की लोड़ पै गई, मतलब सारी नस्ल अगली वो सारी खराब, ते तू हुण चंगा जम पे। ऐसे बंदियां दा की इलाज है? मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम आपने रब की बारगाह अर्ज़ की थी, या अल्लाह क्यों एडा कमाल इन्हों क्यों मिला। फरमाया दी एक माँ है, बड़ा फरमा बरदार ने, माँ की बहुत खिदमत की थी, जो दी माँ दुनिया तो जान लगी तो कह के मरी, या अल्लाह मैं अपने पुत्र ते बहुत राजी हाँ। यकीन करो असी माँ बाप ने इन्ना राजी रखने हैं, बोलना नहीं, बोलना नहीं, दिल नूं पूछ लेना है, क्या साडे माँ बाप साडे इन्ना राजी ने कि साडे माँ बाप ने आख्या वाह वाह पुत्रा मैं तेरे तो बहुत राजी हाँ। नहीं, साडे माँ बाप तो साडे तो ज्यादातर दुखी होंदे ने, क्योंकि असी तो सारा सारे दा सारा कमाल विआह तो मगरे होने तो बाद सब कुछ खो लईदा, सारियां मोहब्बतां खत्म। मूसा कलीमुल्लाह ने रब दी बारगाह जदों अर्ज़ की, रब ने फरमाया इहदी माँ इत्थे बहुत राजी थी, जे मरन तो पहला कह के मरी, या अल्लाह मैं बहुत राजी हाँ, तू भी राजी रवी, तो मेहरबानी कर अज तो बाद मेरा मुंडा जिहड़ी दुआ करे कबूल कर लें करी। रब ने फरमाया सोने आए जे कोई होर भी कुछ आग छड्डदा ना ते असां कर देना सी। ये उन्हां अकीदे वाले जो भैड़े अकीदे वाले भी उत्ते मूँह ते चपेड़ है,
ਉਹ ਜੀ ਵਲੀ ਬਾਬੇ ਸ਼ੈ ਕੋ ਨਹੀਂ। मैं क्या नबी हो के हालांकि रब चाहता तो मूसा ਨੂੰ उधर ना भेजता, रब आप कर सकता सी, लेकिन रब अपने प्यारियां की शान विखांदा है। रब अपने आप प्यारियां की शान विखांदा है। तो इस वास्ते सोहणियो सानू चाहिदा है कुर्बे क़यामत ईमान की फिक्र करिए। ਜਿਹੜਾ मैं शुरू तो अर्ज किया सी ना जी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ इख्तिताम करने आ। सोहणे फरमाया फितने आउणगे काले राह की तरह, काली रात की तरह, काली रात की तरह, अंधेरी रात की तरह। जो रात पै जाए तो हर शह स्याह हो जाती, हनेरा हो जाता है, जिमें छा जाती है ना, छा एकदम छाँदी है जो, तो फिर हर शह रोशन बुझ जाती है, अंधेरा हो जाता है। सुन में इंज फितने आउणगे, उन्होंने फितनिया तो बचन का तरीका है। सोहणे मैं अलग थलग रहा जी, पिछा पिछा रहा जी, नहीं मैं हर की सुनता हूँ, मैं हर की सुनता हूँ, ऐ नहीं गल ठीक। हज़रत उमर नूं इंजील पढ़न की इजाजत नहीं, तो तुहानूं मैनूं हर अकीदे नाल पंगा लैण की लोड़ है। हज़रत उमर नूं वेख के सरकार जलाल च आ गए सन, और मैं उमर क्या किताबुल्लाह काफ़ी नहीं। और सुने महबूब अगली गल फरमाई, फरमाया अगर मूसा अज अपनी कब्र चों दोबारा आ जाना, उन्हें मेरा कलमा पढ़ना है। फरमाया जड़ा अगर मूसा कलीमुल्लाह आ जावन और बंदा मैनू छड़ के मूसा वल जावे, वो बंदा राहे रास्ते को नहीं होएगा। हजूर गल इरशाद फरमाई। असी मतलब फितनियां दा सरकार जिक्र कर रहे हैं, इंज फितने होणगे ते असीं उन्हां विच ही मुलवस होई जा रहे हैं। सुनन लग पे हर एक चीज, सुनना बंद करो, कान बंद करो बिल्कुल। नवे नहीं सच्चे हो सकते, पुराने ही सच्चे ने। क्यों भाई? और ये निशानी है क्या मतलब? मैं अपने माँ कबल बुजुर्गों को काफिर कहेंगे, वो कहेंगे वो सही नहीं सी, तू सही जमया। फिर इलाज हो जड़ा पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब ने किया है। फरमाया इल्मां दी गल पे छड्ड, तू जो तरौंके लाना है लोगों को चलाकी दे नाल, फिर एक कोई काम है मैदान ला लेने आ। हुण अगों दा जवाब की है, वो कहते लै तू आपे अग बाल ते आपे ही छाल मार, बड़ा तू अंतरा है, आपे ही छाल मार, साड़ना तो तेनू है। बाबे नूं कुछ नहीं होना। और इन्हां टिल भी ला के वेख लिया, बाबे नाल की होया? दीनदारां दा कुछ भी नहीं होंदा, समझ लगी ना। वो अगर चले भी जावन तो मालक उन्हां दा नाम नहीं कदी मिटन देंदा, लेकिन जिन्ना जुल्म किया होवे उन्होंने फिर मालक जलील कर देंदा है, जिवें जलील हो रहे हैं। रब ताला दी बारगाह च दुआ है, अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमा।